महिलाओं को अधिकारों में समानता, भारत की स्थिति 141वें नंबर पर है। अगर हम समानता की बात करें तो इसमें पाकिस्तान हमसे कहीं बेहतर स्थिति में है। इस संबंध में भारतीय संविधान द्वारा बहुत सारे आर्टिकल्स के द्वारा महिलाओं में भेदभाव या महिलाओं को बराबर का अवसर प्रदान करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी संबंध में 1946 जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काम शुरू किया, जिसमें 15 महिलाएं भी थी, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन महिलाओं ने ही वुमेन्स के रिजर्वेशन को इलेक्शन में, जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट की असेंबली होती हैं उनमें जो भी सीट्स होती हैं उसमें रिजर्वेशन का प्रस्ताव उस समय भी किया गया था। लेकिन इन्हीं महिलाओं ने इसको इस तरह से मना कर दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी सक्षमता से ही हम आगे आ सकते हैं। अब देखिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या बहुत सारी जो नौकरियां हैं वहाँ पर साफ साफ जो है अवसरों की समानता है। यानी आप कंपटीशन दीजिए, अगर आप उस लायक हैं तो आप वहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं, चाहे आपके लिए कोई सीट रिजर्व है या नहीं है। तो 128वां संशोधन जो हमारी नई वाली लोकसभा बनी है, वहाँ पर उस भवन में, लोकसभा में 128वां संशोधन पास हुआ। 1/3 रिजर्वेशन यानी 33% रिजर्वेशन अब महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की असेंबली सीटों में मिलेगा। बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये पूरा प्रोसेस 1946 से लेकर 2023 तक लगभग हर प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया। किसी न किसी कारण से कभी लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में अटक गया, कभी दोनों जगह पास नहीं हुआ तो कभी भी पूर्णतः पास नहीं हो पाया। इस बार सरकार ने क्या किया, बिना इंटीमेशन के तुरंत इस बिल को रख दिया, क्योंकि लोकसभा में जो सीटें थी सरकार की वो इतनी ज़्यादा थी कि उसमें कोई भी वो नहीं था, और राज्यसभा में भी किसी भी सांसद ने इस बात का रिस्क नहीं लिया। हाँ, 2 सांसद जो हमारी AIMM पार्टी है OVC जी की, उनके 2 सांसदों ने इसका विरोध जरूर किया। उन्होंने इसका विरोध ये कहकर किया कि इसमें जो है मुसलमानों की महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण हो। अब ये आरक्षण का मुद्दा क्यों आया, क्योंकि इस रिजर्वेशन में 1/3 रिजर्वेशन में से भी, यानी कि 181 सीट में से भी 138 छोड़ दी जाएं सीटें, तो बाकी सीटें जो है उन सीटों पर SC और ST महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन दिया गया। जहां तक धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन की आवश्यकता को महसूस किया जाने की वाली बात है, तो वहां पर अभी इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही। हाँ, 1/3 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अगर ऐसी संस्थाओं में होगा तो निश्चित रूप से उनको अब आने वाले भविष्य में अपनी बुनियाद को मजबूत करके वहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पर एक संख्या होगी जिसमें वो अपने वेलफेयर के लिए भी कुछ अगर बातें आती हैं तो उसको कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्थानीय निकाय के या पंचायती चुनाव के, तो इसमें से कई राज्यों ने जो है 50% तक का आरक्षण दिया हुआ है। हालांकि ये जो स्थानीय निकाय वाला जो आरक्षण है, वहाँ पर जो स्टैंप होती है, केवल वहाँ के प्रधान या वार्ड मेंबर केवल एक स्टैंप की तरह काम करते हैं। बहुत सारे, जैसे एक टीवी में एक सीरियल भी चल रहा है प्रधान वाला, तो उसमें भी क्या है कि महिला तो सिर्फ बैठी हुई है, सारा काम पुरुष कर रहे हैं, उनके पति कर रहे हैं। यहाँ तक कि बैनरों में भी उन महिलाओं के साथ उनके पति का फोटो भी छपता है। तो इस तरह का, क्योंकि उस स्तर पर लिटरेसी उतने स्तर की नहीं है, तो वहाँ पर इसका उतना अच्छा यूज़ नहीं हो पा रहा। हाँ, लेकिन महिलाओं के लिए राजनीति के कैरियर अब जरूर बन गया है, क्योंकि अभी तक उम्मीद थी कि टिकट ही ना मिलने की, लेकिन अब तो 181 लोकसभा के मेंबर्स को टिकट दिया ही जाएगा 543 सीटों में से। और कुल मिला के अगर हम बात करें 543 सीटों में से कुल मिला के SC ST की 131 सीटें वहाँ पर होती हैं। उन्हीं में से SC ST की महिलाओं को भी वहाँ पर टिकट मिलेगा। अब बात आती है कि इतना अच्छा काम किया जो हमारे पुराने मंत्री लोग हैं, अब उनका क्या होगा। अगला इलेक्शन 2024 में है, तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये 2024 के इलेक्शन में लागू होगा ही नहीं। इसके लिए बोला गया है कि जब राज्यसभा, लोकसभा या जो हमारी स्टेट की जो असेंबलीज़ हैं उनकी सीटों की अगर बात करें तो उनका परिसीमन होना, यानी उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण होना है, जो कि 2026 में तय है। अब 2026 का जो परिसीमन होना था वो 2021 की जनसंख्या से होना था। 2021 की जनसंख्या हो नहीं पाई, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है ये या तो 2029 या 2031 के बाद ही कहीं संभव हो पाएगा। यानी आज से अगले 10 सालों तक जितने भी नेता अभिनेता जो हमारे हैं, जो 55 साल से ऊपर वाले हैं, तो वो लगभग रिटायरमेंट की एज में आ जाएंगे। लेकिन साथ साथ में
अब उन महिलाओं को ज़रूर मौका मिलेगा जो आज से 10 साल का लक्ष्य रख सकती हैं कि उनको इस जगह पे टिकट मिले, क्योंकि महिलाओं को 1/3 टिकट तो देना ही पड़ेगा। एक कंट्रोवर्सी तो ये थी। दूसरी कंट्रोवर्सी इसमें ये आ रही है कि इसमें ओबीसी की महिलाओं को कोई भी सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया है। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में इसमें कुछ और संशोधन हो, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति इसी प्रकार है। तो ये इक्वलिटी के लिए उठाया हुआ एक कदम माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए इस तरह का प्रावधान होना अब वो अपने लिए सोच पाएंगी। लेकिन अगर हम और प्रावधानों की बात करें तो बहुत सारे आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, उसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल आयोग, तो इस तरह से कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही हैं। इससे आने वाले समय में महिलाओं का जीवन स्तर निश्चित रूप से सुधरेगा जब वो घर से बाहर निकल के, क्योंकि अगर वो MP MLA बनेंगी तो निश्चित रूप से उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रधान वाली या लोकल जो बॉडी के इलेक्शन है वहाँ पर एक घर में बैठ के काम हो सकता था, लेकिन यहाँ क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो निश्चित रूप से उनको बाहर जाना पड़ेगा और समाज में अपनी वो स्थिति को मजबूत कर पाएंगी। इससे जो है उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। केवल कंट्रोवर्सी यही है कि इतनी जल्दी ये लागू नहीं हो रहा, लगभग 10 साल लग जाएंगे इसे लागू होने में, और इसमें ओबीसी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले समय में एक अच्छा वो होगा, क्योंकि इसके लिए 1946 से प्रयास तो किए गए। लगभग हर प्रधानमंत्री ने इस बिल को प्रेजेंट किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 3 बार प्रेजेंट किया, इंद्र कुमार गुजराल, नरसिम्हा राव और हमारे जो राजीव गांधी जी हैं उन सब ने काफ़ी बार प्रयास किया और अंततः जाके ये हुआ। लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्सी और है कि जो अपोजिशन की जो लोकसभा के राज्यसभा के सांसद थे उनको इतना मौका नहीं दिया गया, एक टाइम नहीं दिया गया। इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया और इस महिला आरक्षण विधेयक को पास कर। तो दोस्तों ये था महिला आरक्षण विधेयक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर जानकारी भरा लगा हो तो ऐसे ही और भी अन्य वीडियो जानकारी भरे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाते हैं। थैंक यू, नमस्कार।